हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ का 5वां अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के 7वां और 8वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग 7वां और 8वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न में कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। जो संख्या हम लोग को मिले उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके हल में सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका हल हम लोग कैसे करेंगे। 7वां का हल में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, 7वां का हल में क्या लिखना है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, ठीक है, यहाँ पे लिखना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? जो 9 होता है वो 6 होता है, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो जो 9 की संख्या रहेगी वह 6 को रहेगी। ठीक है, ऐसे ही कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99 होती है। सबको पता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 99 होता है। 99 के बाद 100 आता है। आप सभी लोग को पता है कि 99 के बाद 100 आता है, पता है ना? यह कोई ना नहीं बोलेगा, नहीं तो फ़ोन से निकल कर मारेंगे उसको। अरे गिनती में 99 के बाद 100 आता है, तो 100 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 100 में जो होता है कितना अंक हो जाते हैं? 1 2 3 ठो अंक हो जाते हैं, और जो 99 होता है उसमें 2 ठो अंक होते हैं, और 99 के जस्ट बाद आता है 100। इसलिए क्या हुआ, 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ। जैसे ही हम 99 से 1 भी बढ़ रहे हैं तो वह 3 अंकों की संख्या बन जा रही है। ठीक है, अगर 2 अंकों की कोई पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 99 हो जाएगा। फिर कोई पूछ दे कि 3 अंकों की बताइए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 ठो 9। वैसे ही कोई पूछ दे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप लोग क्या लिखिएगा, 4 ठो 9। वैसे ही कोई पूछ दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप लोग 5 ठो 9 को लिख दीजिएगा। ठीक है, वैसे ही कोई पूछ दे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 6 को 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई। तो यहाँ पे हमने यही ना लिखा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 ठो 9। ठीक है, यानी इसको पढ़ेंगे कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,99,999। ठीक है, तो ये आप लोग लिखने आ जाएगा। आप लोग को अगर कोई पूछ दे कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या कीजिएगा, 10 ठो 9 लिख दीजिएगा। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8 ठो 9 लिख दीजिएगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 ठो 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के जस्ट बाद आता है 10। ठीक है, 1 के जस्ट बाद आता है 10, और 10 में अंकों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 ठो हो जाती है। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। इसके आगे देखिए अब हम लोग कैसे हल करेंगे। इतना लिखने के बाद कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने इस यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग इसको जांच करेंगे कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसको हम लोग बनाएंगे, कोई ना कोई संख्या जोड़कर या फिर घटाकर हम लोग इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों में किया था, 5वां और 6ठा प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,99,999। ठीक है,
वर्गमूल निकालने आप सभी लोगों को आता है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इधर पेयर बनाते हैं इधर से, ठीक है। और ऐसी संख्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिसको उसी से गुना करें तो इस 99 से बड़ा, इस 99 से छोटा आ जाए या फिर इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और 9 में 9 से गुना करेंगे तो 91, सॉरी 9 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81। अगर यहाँ पे हम 10 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 10 लिख कर और 10 में गुना कर रहे हैं तो हो जाता है 100, ठीक है, जो कि इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 9 को ही लिखेंगे, ठीक है। और 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 हो गया, और 99 में से 81 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है। और इस 9 को ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर जगह नहीं है, इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर ऊपर से इस बार के नीचे लिखी संख्या 99 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1899 यानी 1899, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 18, ठीक है। और इस खाली स्थान पे अब हम लोग क्या रखें कि वह 1899 के बराबर आ जाए गुना करने के बाद, या फिर उससे थोड़ा कम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को 9 रखना है, ठीक है। अगर 8 रखेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 को ही रखेंगे, ठीक है। और 189 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1701, ठीक है। और इस 9 को इधर भी रखेंगे। और जब 1899 में से 1701 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 198, ठीक है। घटा के भी देख लीजिए, 9 में से 1 को घटाएगा तो 8, 9 में से 0 घटाएगा तो 9, और 18 में से 17 घटाएगा तो 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगली बार के नीचे लिखी संख्या 99 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। और इधर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब 189 में 9 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 198, क्या हो जाएगा 198, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखें कि वह 19,899 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 9 को, ठीक है। आपको पता है ना, एक जो नई संख्या को हम लोग रखते हैं वो कितने जगह रखते हैं, 3 जगह, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 ठो होगा, और एक इधर 3 ठो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे, यानी 1989 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17,901, और 19,899 में से 17,901 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1998, ठीक है। क्या हो जाएगा 1998, यानी जब इसका हम लोग वर्गमूल निकाले, इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 का जब हम लोगों ने वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल नहीं निकला, कुछ न कुछ शेष आ गया। यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो हम कहते कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 0 नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस शेष को इसमें से हम लोग हटा देंगे। इस जो शेष यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है उसको इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे आप लोग को लिखना है कि नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे आप लोग को लिखना है, यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9,99,999। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 में से इतना को घटा देंगे, यानी 1998 को यहाँ पे लिखेंगे 1998 घटा
घटा देंगे तो हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए घटाकर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप 9,99,999 में से 9,99,999 में से 1998 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा। जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 9,98,001। ठीक है, यानी यहाँ पे जो यह संख्या आया यह क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी 6 अंकों की यही सबसे बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। अगर इसका वर्गमूल निकालते वक्त यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया इसलिए यह देखिए सबसे बड़ी संख्या तो यही है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, लेकिन यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्गमूल निकाला और देखा कि शेष इतना आ रहा है। अगर यह शेष नहीं रहता इसमें, यानी इतना संख्या अगर यह कम रहता, इतना संख्या यह कम रहता तो यह क्या होता है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से इतना को घटा दिया, इसमें से इतना को घटाया तो इतना आया। और इसका अब हम लोग वर्गमूल निकाल कर देखते हैं क्या इसका वर्गमूल निकल पा रहा है। अगर निकल जा रहा है तो यह एक क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 9,98,001 पेयर लगाएंगे 1 2 3, फिर 9 से इसको ले जाएंगे तो 9 9 81, ऊपर आया 9, फिर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 18, ऊपर से उतरेगा 80 और 9 9 हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। और जब 189 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1701। ठीक है, और 1880 में से 1701 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 0 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 और 18 में से 17 घटाएंगे तो 1, यानी 181 हुआ। ऊपर से फिर उतरेगा 0 और 1, इस बार के नीचे लिखी संख्या 0 1 को नीचे उतारेंगे। उसको देखिए 189 में 9 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 198। ठीक है, 198 ना होगा। फिर अब हम लोग इसको 9 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9, वहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 और ऊपर भी 9। ठीक है, ऊपर भी 9 लिखना है। उसके बाद देखिए इस 1989 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी लग रहा है गलत कुछ किए हैं। जब 1989 में 9 से गुना कीजिएगा, कुछ गलत हुआ है, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमने घटाने में गलती किया है। यहाँ पे 0 है तो देखिए 0 में से जब इधर से हार से लेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 10 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 7, क्या बचा 7, और 7 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बचा 8। ठीक है, और 8 में से 7 को घटाएंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचा और इधर हो गया 1 में से 1 गया 0 हो गया, यानी 179 आया। ठीक है, 179 आया। ऊपर से फिर उतरेगा इस बार के नीचे लिखी संख्या 01, तो यह हो गया 17,901। क्या हो गया, 17,901। जब 1989 में 9 से गुना करेंगे, 1989 में 9 से गुना करेंगे तब भी आएगा 17,901। ठीक है, और 17,901 में से 17,901 को घटा देंगे तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 0 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि यह जो संख्या है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और किसका वर्ग है, और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल भी होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा,
तो यहाँ पे लिखिएगा √9,98,1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यह संख्या हो जाएगा, ऊपर लिखा है जो यहाँ पे लिखा है यह इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 999। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिख देना है नीचे आप लोग को लिख देना है अतः, क्या लिखिएगा, अतः 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर 9,98,001 है तथा वर्गमूल बराबर 999। ठीक है, आपके बुक में ये दोनों आंसर शायद दिया होगा। ठीक है, जो उत्तरमाला होता है पीछे दोनों उसमें यह दिया होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में पूछ रहा था कि 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे बड़ा की तरफ आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए सबसे बड़ा संख्या तो यही है, लेकिन यह क्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। ठीक है, और वर्गमूल निकालने के बाद यह शेष बचा, शेष को हमने इसमें से घटा दिया, तो इसमें से घटाया तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन चुका। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि आप इसमें तो जोड़ के भी बना सकते थे, आप इस संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ कर भी तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते थे। तो आपकी सोच सही है, तो वैसे भी हो सकता था। ठीक है, इसमें जोड़ के भी हम कुछ ना कुछ जोड़ के भी इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते थे, लेकिन जैसे ही इसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ेंगे ना तो यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं रहेगी। इसमें अगर हम 1 को भी बढ़ा रहे हैं यानी 1 को भी जोड़ रहे हैं तो यह 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यह जो है यह कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 7 अंकों की संख्या हो जाएगी, जो कि हम लोग को 7 अंकों की नहीं चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा था संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो संख्या का वर्गमूल इतना आ गया। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न था, इसलिए इतना हमको समझाना पड़ा। इसी टाइप का जो दूसरा प्रश्न है, इसी का जो क्या बोलते हैं 7वां के बाद जो 8वां प्रश्न है, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, तो उसको चलिए अब हम लोग जल्दी से हल कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस प्रश्न और उस प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है, देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, इसमें केवल क्या है, उसमें था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और इसमें है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 8वां के हल में, यहाँ पे लिखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमने आपको बताया कि अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 2 गो 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 3 ठो 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 4 ठो 9। तो यहाँ पे कह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ठो 9 आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलिए इस 4 ठो 9 यानी 9,999 का वर्गमूल निकाल कर हम लोग देखते हैं क्या इसका वर्गमूल निकल पा रहा है। अगर निकल पाएगा तो यह सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा, जिसका जो कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर नहीं निकलेगा तो कुछ शेष तो बचेगा ना, शेष को हम इसमें से घटा लेंगे और शेष को घटाएंगे तो वो जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वह एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9,999। ठीक है,
बार लगाएंगे, बार लगाने आप लोग को आता है, यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे और ऊपर भी 9 रखेंगे, जगह नहीं तो इधर साइड में रखेंगे, ठीक है। और 9 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81 और 99 में से 81 को घटाएंगे तो हो जाएगा 18। ऊपर से उतरेगा इस बार के नीचे लिखी संख्या 99 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1899 यानी 1899, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 9 18 हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या रखें कि वह 1899 के बराबर आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो यहाँ पे 9 को रखेंगे, ठीक है। और 189 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1701, ठीक है। और इधर भी 9 को आप लोग को रखना है। और जब 1899 में से 1701 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 198, क्या हो जाएगा 198, ठीक है। यानी अगर इस संख्या में 9999 में 198 नहीं रहता, यानी इतना कम रहता, तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इतना में से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में से 198 घटा देंगे तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999 में से हमको 198 को घटा देना है, तो वही काम हम लोग करेंगे। जब 9999 में से 198 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9801, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9801, यानी 9801 एक ऐसा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। 9801 एक ऐसी 4 अंकों की बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इस संख्या को कह रहा है कि जो प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल भी निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे 9801, बार लगाएंगे, इधर से लगाते हैं, पता है आप लोगों को। सबसे पहले 9 से इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 9 9 81 हो जाएगा और 98 में से 81 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 1 को घटाएंगे तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, और 9 में से 1 को घटाएंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा इस बार के नीचे लिखी संख्या 01, ठीक है। और 9 9 हो जाएगा 18, यहाँ पे रखेंगे 9 और 9 से ही गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1701, ठीक है। और 1701 में से 1701 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आया था वो हम लोग नहीं लिखे, उसको लिखेंगे। देखिए पहले 9 से ले गए, पहले 9 से कटाए तो ऊपर 9 को लिख दिए, फिर 9 लिखे यहाँ पे तो फिर 9 को लिखेंगे, यानी 99 बार में यह पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √9801 बराबर हो जाएगा 99, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा उसके आगे कि अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या
बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 9801। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि अतः 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण, यहाँ पे लिखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9,98,001। ठीक है, ऐसे आप लोग को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी आप लोग को वही बात लिखना है कि अतः, यहाँ पे केवल 4 लगा देना है, अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9,801। उसके बाद लिखना है कि तथा, इसका वर्गमूल भी पूछ रहा था कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो लिखिएगा तथा वर्गमूल बराबर, वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग निकाले तो 99 हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना था। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसमें से कोई सा भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हमने समझाने की पूरी कोशिश की, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम फिर से बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।